तो बोला गया था फॉलोइंग डेटा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन एक्सेल लोड सर्वे एट अ साइट। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये डेटा आज आपने कलेक्ट किया है, इस रोड को रिकंस्ट्रक्ट होने में 5 साल का टाइम लगेगा। 37/2018 ये कोड है हमारा जो फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइनिंग के लिए हम लोग फॉलो करते हैं। अब इस ए वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, व्हाट विल बी द इनिशियल ट्रैफिक। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर ग्रेट एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम। तो अभी गेट 2024 का एग्जाम कंप्लीटली ओवर हो चुका है। ऑफिशियल आंसर की भी रिलीज हो चुकी हैं गोप्स पोर्टल पे, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस सेशन पे हाईवे इंजीनियरिंग के क्वेश्चन की। दिस इज द 2 मार्क प्रॉब्लम। ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था और ये गेट में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। अब इसमें कुछ आंसर में वेरिएशन है, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। तो इस सेशन में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं कि व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन and what is the reference that you can use for challenging your question. So I will also going to discuss the reference with all of you. तो ये क्वेश्चन NAT टाइप क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन। ऐसे बहुत क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी पूछे गए हैं। अब यहाँ पर क्या दिक्कत है, इन्होंने क्या आंसर दिया, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी ऑफिशियल आंसर की क्या दी गई है। तो इसका गिवन आंसर जो है एज पर द IISc दैट इज 40.62 40.9 MSA, ये इसका ऑफिशियल आंसर आपको प्रोवाइड किया गया है, बट दैट इज नॉट करेक्ट आंसर। क्या है क्वेश्चन में देखते हैं। तो बोला गया था फॉलोइंग डेटा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन एक्सेल लोड सर्वे एट अ साइट। एवरेज रेयर एक्सेल लोड इज गिवन एज 12,000 kg। नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल दैट इज गिवन एज 800 पर डे, कॉमर्शियल व्हीकल पर डे। द पेमेंट एट दिस साइट वुड बी रिकंस्ट्रक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। कंस्ट्रक्शन पीरियड इज गिवन एज 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ सर्वे। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये डेटा आज आपने कलेक्ट किया है, इस रोड को रिकंस्ट्रक्ट होने में 5 साल का टाइम लगेगा। ठीक है। द डिजाइन लाइफ ऑफ द रिकंस्ट्रक्टेड पेमेंट इज 15 years। डिजाइन लाइफ इज गिवन एज 15 years। यूज द स्टैंडर्ड एक्सल लोड एज 8160 kg एंड द एनुअल एवरेज व्हीकल ग्रोथ रेट एज 4%। assume that equivalent wheel load factor and the vehicle damage factor are equal. The cumulative standard axle in MSA, this is the important point, for the payment design is rounded off to decimal place. तो ये आपसे डिजाइन ट्रैफिक कैलकुलेट कर लोगे, यहाँ पर बोला गया है। तो दैट वी हैव आल्सो डिस्कस इन अपर रेगुलर क्लासेस। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किए थे। तो अगर मैं बात करूं हाउ वी कैन कैलकुलेट द डिजाइन ट्रैफिक फॉर द डिजाइनिंग ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट, तो एज पर IRC 37/2018 दिस कोड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड। तो इसके जरा एक बार देख लेते हैं सॉल्यूशन में। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन पार्ट। तो डेटा इन्होंने दे रखा गया, गिवन डेटा क्या, पहले उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो इन्होंने बोला है द एक्सल लोड इज गिवन एज 12,000 kg। तो एक्सल लोड इज गिवन एज 12,000 kg। ओके, नेक्स्ट डेटा दे हैव प्रोवाइडेड नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल पर डे। आज जो आपने डेटा सर्वे किया है तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P से। तो दिस इज गोइंग टू बी 800 कॉमर्शियल व्हीकल पर डे। ओके, द नेक्स्ट डेटा दैट दे हैव प्रोवाइडेड कंस्ट्रक्शन पीरियड एज पर द स्टैंडर्ड नोटेशन X इज द कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड दैट इज गिवन एज 5 years। 5 साल का रिकंस्ट्रक्शन का इन्होंने टाइम दे रखा गया है। डिजाइन लाइफ ऑफ द रोड इज गिवन एज 15 years। तो N will be equal to 15 years that you can mention, and the standard axle load they have already provided you, और as per IRC 37 the revised code ये वैल्यू भी यही है 8160 kg, that is approximately equal to 80 kilonewton। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं LS से। तो LS is given as 8160 kg, that's fine। अगला डेटा इन्होंने दे रखा है एनुअल एवरेज व्हीकल ग्रोथ रेट R is given as 4%। Rate of growth of traffic is given as 4%। Assume that equivalent wheel load factor, equivalent wheel load factor, यहां पर आपको ये assume करना है equivalent axle load factor आप बोल सकते हैं, that is equal to the vehicle damage factor। Okay, तो you need to find out the design traffic in MSA। डिजाइन ट्रैफिक आपको फाइंड आउट करना है इन मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल। तो अगर मैं बात करूं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो एज पर IRC 37/2018 ये कोड है हमारा जो फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइनिंग के लिए हम लोग फॉलो करते हैं। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द डिजाइन ट्रैफिक।
तो क्लॉज मेंशन कर देता हूं 4.6.1, ये क्लॉज आपको बताता हाउ यू कैन फाइंड आउट द डिजाइन ट्रैफिक। और एज पर दिस क्लॉज ऑफ IRC 37 एन यू कैन फाइंड आउट एज 365 इंटू ए 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n -1 इंटू व्हीकल डैमेज फैक्टर इंटू लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाई आर बाई 100। तो यहां पर सारे ही टर्म्स का स्टैंडर्ड नोटेशन है। A is the number of commercial vehicle when the construction is over, or you can say that it is the initial traffic when the road is constructed. But in this problem they have provided you the value of present data. तो first of all आपको इस A की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। R is the rate of growth of traffic, N is the design life in years, vehicle damage factor that we have already discussed, lane distribution factor and factor of safety. If the lane distribution factor and factor of safety is not given, we can consider these values as 1. So all the values are given to you, just you need to calculate the value of A. अब इस A वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे? What will be the initial traffic when the road is constructed? तो इसके लिए एक बार फिर से रेफरेंस फॉलो करेंगे। एज पर द क्लॉज 4.6 of IRC 37 2018, A you can find out as P 1 plus R by 100 to the power X, where R is the rate of growth of traffic and X is the construction period in year. तो यहां पर आपको डेटा दे रखा गया था, प्रेजेंट वैल्यू इज गिवन एज दिस इज 800, तो 800 rate of growth of 1 plus rate of growth of traffic is given, they have provided in the question as 4%, तो 4 by 100 to the power construction period is given as 5. तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट विल बी द इनिशियल ट्रैफिक। तो आई हैव कैलकुलेशन, दिस वैल्यू यू विल गेट एज 973.32 973.32 कॉमर्शियल व्हीकल पर डे, ये आपका इनिशियल ट्रैफिक आ जाएगा। नाउ यू कैन जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज एंड यू विल गेट योर आंसर। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्वेश्चन में बोली गई है कि जो व्हीकल डैमेज फैक्टर है दैट विल बी कंसीडर एज द इक्विवेलेंट एक्सल लोड फैक्टर। तो अब इक्विवेलेंट एक्सल लोड फैक्टर हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फॉर दैट वी कैन राइट EALF विल बी इक्वल टू L1 upon LS to the power 4. So standard axle load is given as 12,000 kg, standard axle is given as 8160 kg whole to the power 4. तो यहां से आप फाइंड आउट कर पाएंगे EALF, जो कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हम लोग कंसीडर कर सकते हैं एज द व्हीकल डैमेज फैक्टर। तो एक बार जरा चेक कर रहे हैं वैल्यू कितनी आ रही है। तो 12,000 डिवाइड बाई 8160 होल टू द पावर 4, फोर्थ पावर लॉ जिसको आप बोलते हैं, 4.676. तो दिस इज गोइंग टू बी द व्हीकल डैमेज फैक्टर दैट वी आर गोइंग टू कंसीडर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो नाउ पुट ऑल द वैल्यू, यू विल गेट योर आंसर। तो n will be equal to 365 into A we have just calculated 973.32. एक बार ये डेटा जरूर चेक कर लीजिएगा। 973.32 into 1 plus R by 100. तो 1 plus R is given as 4 by 100 to the power n, 15 minus 1 into vehicle damage factor we have just calculated 4.676. 4.676 होल डिवाइडेड बाई 4 बाई 100। इसको सॉल्व कर लीजिए और इसको आप MSA में पूछा गया तो डिवाइड बाई 10 to the power 6। तो n विल बी इक्वल टू, जस्ट परफॉर्म द कैलकुलेशन पार्ट, यू विल गेट योर आंसर। तो दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 33.263 up to 2 decimal they have asked. So we can mark this as the correct answer. So this should be the correct answer as per the standards difference that we have discussed. तो जो आंसर आपको प्रोवाइड किया गया है इन दिस क्वेश्चन, दे हैव प्रोवाइडेड यू द ऑफिशियल आंसर एज 40.6 to 40.9 MSA, but it should be the correct answer as 33.26 MSA. So all the references I have discussed, so based on these references you can challenge this question, and obviously this should be marks to all for all the candidates. So you will get 2 marks for this question. और for any other update, for any other reference, अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है, if you want to discuss any reference with me, तो yes I am available. तो आप सभी लोग टेलीग्राम में मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं।
तो दिस वाज द डिस्कशन फॉर दिस क्वेश्चन. थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग. थैंक यू.